बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। रायपुर में एपीएल वर्ग का टीकाकरण खत्म हुआ है। टीका खत्म हो चुका है। कल से एपीएल वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। नए फ्रंटलाइन वर्कर ग्रुप के लिए भी कल तक का ही टीका बचा है और अब वैक्सीन की नई खेप आने पर ही दोबारा वैक्सीनेशन शुरू होगा। बता दें कि बीपीएल और अंत्योदय वर्ग के लिए टीका मौजूद है, मगर एपीएल वर्ग के लिए टीका खत्म हो चुका है और अब जब टीका पहुंचेगा राज्य में तभी ये टीकाकरण दोबारा शुरू होगा। बता दें कि नए फ्रंटलाइन वर्कर ग्रुप के लिए भी सिर्फ कल तक का ही टीका प्रदेश में है। वैक्सीन की जब नई खेप आएगी तो दोबारा से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मगर यहाँ पर ये भी आपको जानकारी दे दें कि बीपीएल और अंत्योदय वर्ग के लिए इस वक्त टीका मौजूद है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार वैक्सीनेशन अभियान को लेकर हर पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। अब प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि एपीएल वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन की खेप खत्म हो चुकी है। नई खेप आने के बाद ही इस वर्ग का टीकाकरण दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर के लिए जो कैटेगरी तय की गई है, इनका भी सिर्फ एक दिन का ही वैक्सीन बचा है और अगर ये एक दिन का वैक्सीन खत्म होता है तो उसके बाद जब इनके लिए भी वैक्सीन की दूसरी डोजेस आ जाएंगी तब इनका टीकाकरण शुरू किया जाएगा। हालांकि इस वक्त जो वैक्सीन बची हुई है वो बीपीएल वर्ग और अंत्योदय वर्ग के लिए बची है, तो इनका जो टीकाकरण है वो लगातार अनवरत प्रदेश में जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, लेकिन इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए टीकों को प्राथमिकता दी गई है। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एपीएल वर्ग का टीका खत्म हो चुका है और अब कल से एपीएल वर्ग को टीका नहीं लगाया जाएगा। अगली खेप जब पहुंचेगी तब इनका दोबारा टीकाकरण शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है, कल से एपीएल वर्ग के लिए टीका जो है वो खत्म हो चुका है कहा जा रहा है और इनका अब दोबारा टीकाकरण कब से होगा, इस पर कोई जानकारी? राजेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। और जो हमारी बातचीत हुई है अधिकारियों से, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि रायपुर को जितने टीके अलॉट हुए थे और उसमें से जो 4 वर्ग तैयार किए गए, अंत्योदय के लिए, बीपीएल के लिए और एपीएल के लिए और इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 2-3 दिन पहले तैयार की, तो इन चारों वर्गों के लिए जो टीके आवंटित हुए उसमें एपीएल वर्ग को जो टीका आवंटित हुआ था वो आज खत्म हो जाएगा। आज 4-5 बजे तक का ही कोटा बचा हुआ है और इसके बाद कोई भी टीका रायपुर में मौजूद नहीं रहेगा। तो अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कल से एपीएल वर्ग के लिए टीका नहीं लग पाएगा। तो जो लोग हैं जानकारी समझे और कल एपीएल वर्ग टीका कराने न पहुंचे, ये अपील भी अधिकारी ने की है। और दूसरा जो एफएलडब्ल्यू, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्रंट लाइन वर्कर का नया जो कैटेगरी तय किया गया है, जिसमें पत्रकार, वकील और दूसरे तमाम लोगों को रखा गया है, उनके लिए भी टीका 1-2 दिन ही है, यानी कल तक ही टीका उनके लिए होगा और परसों से संभवतः उनको भी टीका नहीं मिल पाएगा। लेकिन बीपीएल और अंत्योदय कैटेगरी के लिए टीका है, अभी ये कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। ये स्थिति आज स्पष्ट हो पाई है। इन दोनों वर्गों के लिए, जो एपीएल है और फ्रंटलाइन वर्कर है, इनके लिए अब दोबारा कल परसों के बाद टीकाकरण तभी संभव हो पाएगा जब टीके अलॉट हो जाए या फिर नई खेप आ जाए। तो देखना होगा कि कल तक की क्या स्थिति बनती है। अगर राज्य स्टेट की ओर से नहीं सप्लाई हो पाई या फिर नई खेप नहीं आ पाई तो इन दोनों वर्ग को कल या परसों से टीका लगना बंद हो जाएगा। जी राजेश, इस बाबत भी क्या कोई जानकारी है कि अगली खेप जो टीके की है वो कब तक प्रदेश में पहुंचने वाली है? क्योंकि काफी ज्यादा डोज का ऑर्डर जरूर दिया गया है, लेकिन खेप लगातार कम मात्रा में ही आ रही है। देखिए, 18 से 44 वर्ग के लिए जो स्टेट की ओर से टीका लगाया जा रहा है उस पे अगली खेप कब तक आएगी, इस पर अभी अधिकारी स्पष्ट नहीं कह पाए हैं। हमारी बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके मुताबिक ये अभी है कि अभी 1-8 दिन तक तो शायद ना आ पाए, इस तरह की बात है। लेकिन अधिकारी का कहना है कि वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और हर दिन उनकी बातचीत होती है शाम को। तो आज शाम को भी जो बातचीत होगी और केंद्र सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन स्थिति ये है कि 1-2 दिनों तक हो सकता है एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर की जो नई कैटेगरी है उनको शायद टीका ना मिले। राजेश, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से एपीएल वर्ग का टीका खत्म हुआ है, इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जागरूकता और टीका लगाने को लेकर उत्साह इस वर्ग में बहुत ज्यादा है और ये बात सामने भी आई थी कि इस वर्ग के लोग लगातार पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। वहीं बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारी जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिनके लिए आपने टीके सुरक्षित रखे हैं वो लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं और कहीं आपका टीका बर्बाद ना हो, क्या इस तरफ भी कोई कदम उठाया जाएगा?
हाँ बिल्कुल, जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल सच है और हमने शुरू से ही देखा, जब से 18 से 44 वर्ग के टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ तब से सबसे ज्यादा लोग एपीएल वर्ग के ही आए हैं, क्योंकि इन वर्ग को ये लगता है कि टीका ही उन्हें कोरोना से बचा सकता है और सबसे ज्यादा ये जागरूक वर्ग भी हैं, लिहाजा बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते भी हैं। लेकिन राज्य सरकार की अपनी व्यवस्था है, उन्होंने 4 वर्गों में टीका को बांट दिया है। और सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है कि जिस वर्ग के लिए राज्य सरकार सबसे ज्यादा ख्याल रख रही है, खास करके अंत्योदय परिवार के लिए, वहां उस वर्ग के लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं। लगभग ना के बराबर में उनकी संख्या होती है पहुंचने में। तो ये एक जरूर विडंबना है राज्य सरकार की ओर से। हालांकि एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान भी आया था कि जिस वर्ग के टीके बचे हुए हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर वहां पर खास करके अंत्योदय परिवार के लोग या बीपीएल परिवार के लोग अगर टीका नहीं लगा रहे हैं तो वहां से टीका लेकर के शहरी क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की बात उन्होंने कही है। लेकिन ये कब तक लागू हो पाएगा, ये फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये सच है कि एपीएल वर्ग के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाए, लेकिन इस वर्ग के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एपीएल वर्ग के लिए फिलहाल टीका इस वक्त प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही एक नई खेप टीके की आएगी, तो इसीलिए निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आईबीसी 24 अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर आप बीपीएल कार्ड धारी हैं या फिर अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो आप टीकाकरण केंद्र में पहुंचे और टीका आवश्यक तौर पर कराएं, क्योंकि सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी है और कोई भी किसी भी भ्रम में ना रहे, किसी भी अफवाहों पर आप ध्यान न दें। टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है और ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है।